सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट हारी। चौदश में फैली है कीरत सावरिया सुखकारी, सावरिया सुखकारी। शत शत वंदन दीपा नंदन पाखंड को ललकारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सुविधावाद को दिया न प्रश्रय, संयम पाठ पढ़ाया। रहो सभी जन एक डोर में, अनुपम मार्ग दिखाया, अनुपम मार्ग दिखाया। प्रेम भाव को सदा बढ़ाना, सबको मिला किनारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। पाप धीर वैरागी गुरुवर, सत्य शोधक प्रेरी। संघर्षों में हार न मानी, चिंतन शैली गहरी, चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताई, आभारी जग सारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। भक्तों के भगवान तुम्ही हो, मन मंदिर के स्वामी। कष्टों की काली रातों में प्रकटे अंतर्यामी, प्रकटे अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटते रटते, कटते भव जंजीरा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य, धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, पुरीसा अताण में अविनिगिज एवं दुखा पमुखसी। दुख मुक्ति का एकमात्र मार्ग है स्वयं का संयम।
आज की मूलभूत समस्या है जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था। अनास्था की इस त्रासदी का उपचार एकमात्र संयम ही है। अनुव्रत का उद्घोष है, संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम आत्मविकास का सूत्र है। संयम जीवन की निधि है, अमूल्य संपदा है। संयम से आत्मा का विकास होता है और हर क्षेत्र में वह सम्मान को प्राप्त होता है। संयम का अर्थ है तद्विरति संयम है। इंद्रिय और मन का जो संयम करता है वह व्यक्ति आत्मा का उत्कर्ष करता है। जीवन में संयम का होना जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा, उत्कर्षता को प्राप्त होगा। संयम का सीधा साधा अर्थ यदि कहे तो निर्पर शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। इंद्रिय और मन को वश में करना संयम है। जब तक संयम का विकास नहीं होगा, आत्मा का उत्कर्ष नहीं होगा। भगवान महावीर से प्रश्न किया गया, संयम करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा वह अनाश्रव को प्राप्त होता है, अर्थात संवर धर्म की साधना करता है। जैन दर्शन में आश्रव के मुख्य 5 भेद बताए हैं: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। सरल भाषा में यदि समझाना है, जिसका दृष्टिकोण गलत होता है, जिसकी अवधारणा सम्यक नहीं होती है, वह कौन है? मिथ्यात्व वाला हो जाता है। अर्थात मिथ्यात्व आश्रय का मतलब है जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं करना, सही को गलत, गलत को सही बताना। हमारे भीतर में कितने नेगेटिव भाव हैं। नेगेटिव भाव के कारण न जाने व्यक्ति कितनी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। जहाँ नेगेटिव भाव होगा और नफरत का भाव होगा, घृणा का भाव होगा, ईर्ष्या का भाव होगा, प्रतिशोध का भाव होगा। और एक विचारक ने कहा है, जिसका नेगेटिव भाव होता है, मिथ्यात्व जिसका भाव होता है, मिथ्या धारणा वाला होता है, तो सीधा असर पेट पर पड़ता है। जिसका पेट खराब उसका मन खराब, जिसका पेट साफ उसका मन साफ। अर्थात जो भी आप गतिविधि करते हैं, जो भी आपका चिंतन होता है, तो उसका पेट के साथ भी उसका गहरा संबंध होता है। इसलिए हमेशा लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचना। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है उसका हमेशा अच्छा होता है, और जो व्यक्ति बुरा सोचता है, सामने वाले का बुरा हुआ कि नहीं हुआ, अपनी आत्मा का तो नुकसान हो जाता है। राजस्थानी कहावत है, कागलारी दुराशीषु राजा जी का घोड़ा मरे नहीं। कागलारी दुराशीषु राजा जी का घोड़ा मरे नहीं। अर्थात आप यदि किसी को दुराशीष दे देते हैं, गलत भी बोल देते हैं, तो सामने वाले का नुकसान होता है या नहीं होता, लेकिन पहले अपनी आत्मा का नुकसान तो जरूर हो जाएगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, न तो नेगेटिव बोलना, न नेगेटिव लिखना, न नेगेटिव देखना। हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव, लुक एट पॉजिटिव। ये इतना सुंदर वाक्य है। अच्छा सोचो। गांधी जी के कितने बंदर है? 3 बंदर है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बस। न तो बुरा सोचना, न बुरा करना, हमेशा अच्छा सोचना। हमारे पास में मन है तो बुरा क्यों सोचे? मन है तो मन का काम क्या है? सोचने का काम है। मन सोचता है, चिंतन करता रहता है, लेकिन आदमी क्या करता है? गलत ज्यादा सोचता है,
या अतीत के बारे में ज्यादा बताता है, मैं ऐसा था, मेरे बाप दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे। और कुछ लोग भविष्य के बारे में भी कल्पना करते रहते। सोचना अच्छी बात है, ऐसा मत सोचो जिससे शरीर पर, परिवार पर, समाज पर बुरा असर आए। इसलिए सबसे पहले आश्रय मिथ्यात्व, जो हमारी गलत धारणा है, वो संसार में परिभ्रमण कराती रहती है। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में, दुनिया में सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार है, वह है मिथ्यात्व का। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मिथ्यात्व का है, मतलब गलत धारणा, गलत अवधारणा। कितनी गलत अवधारणा है लोगों के बारे में। अखबार से हम अखबार में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, यथार्थ तो और कुछ होता है, बातें और कुछ आती हैं। कितने कर्मों का बंधन भी होता है, शरीर भी खराब होता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा दृष्टिकोण है, गलत दृष्टिकोण है, उसको सम्यक दृष्टिकोण बनाना है। और जो व्यक्ति स्वयं का अपना दृष्टिकोण बदल लेता है, अच्छा दृष्टिकोण कर लेता है, अच्छा सोचता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में संयम का बीज वपन हो रहा है। दूसरा, हमारी भाषा में अव्रत, जनरल भाषा में हम कह सकते हैं आकांक्षा। जितनी ज्यादा आकांक्षा होगी पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, उतना ही कर्मों का बंधन होगा। जब तक ये आकांक्षा का भाव रहता है, तब तक आदमी चेतना का विकास नहीं कर सकता है, लोभ जगा नहीं सकता है, और जीवन को निर्मल और पवित्र नहीं बना सकता है। व्यक्ति के भीतर कितनी आकांक्षा है, बार बार सोचता रहता है, मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। तो उसको ये भी पता है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी साथ में कुछ लेकर जाने वाला नहीं हूँ, अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी मोह के वशीभूत होकर, संज्ञा के वशीभूत होकर घर भरते जाते हैं। फिर छापा पड़ता है, और क्या होगा, छापा पड़ेगा और क्या होगा। पहले तो 2 नंबर की कमाई करो, खोटा काम करो, फिर ऊपर से छापा पड़ता है, फिर जेल में और जाना पड़ता है। इनसे अच्छा यह है संयम करो, जितनी आवश्यकता है उसमें भी कमी लाओ, जिसे आके कोई टेंशन नहीं होगा। साधुओं के कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन ऑल योर टेंशन। यदि रात को कोई चोर भी आ जाए नहीं, तो हम क्या कहते हैं, भाई ओगा ले ले, पात्रा ले ले, कपड़ा ले ले, तू साधु बन जा, हमारे पास तो यही है। लेकिन आपको हर समय खतरा रहता है। कभी कभी तो परिवार के सदस्यों से भी खतरा रहता है, ये घड़ी नहीं ले ले, ये सोना नहीं ले ले, ये नहीं ले ले, वो नहीं ले ले। क्यों, तो अंडा ने नूते दो दिमाग, कहते नहीं, कितनी सुंदर बात है। इसलिए अव्रत को रोको, आकांक्षा को रोको। भीतर से जो मांग उठती है, उस मांग को अस्वीकार करते जाओ। जो व्यक्ति मांग को अस्वीकार करता है, भीतर से जो मांग उठती है, तो समझना चाहिए अव्रत की चेतना का विकास करे हैं। नहीं तो अव्रत से संसार में परिभ्रमण करता रहता व्यक्ति। इसलिए आकांक्षा को रोको, और जितनी आकांक्षा होगी उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, और जितनी संतुष्टता होगी उतना ही व्यक्ति सुखी होगा। आकांक्षा, संतुष्टता, हमें संतुष्टता का विकास करना है। जो जितना मिला उसी में संतुष्टि है, नहीं मतलब वह लुकी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, कितना सुंदर का है। जैसी मिली उसमें ठंडा पानी, मतलब आराम की जिंदगी जियो। और तीसरा जो बताया आश्रय, वो है प्रमाण। मिथ्यात्व के कारण कर्मों का बंधन होता है, अव्रत के कारण कर्मों का बंधन होता है प्रमाद। और प्रमाद भी कितना भरा हुआ, चारों ओर से प्रमाद ही प्रमाद है। प्रमाद का मतलब क्या है, धर्म के प्रति उत्साह का भाव नहीं है, और आपकी भाषा में नेगलेक्ट, जागरूकता नहीं। आप कहते हैं मेरा हम बहुत बिजी है, लेकिन हमारी भाषा में यदि हम कहें आप बिजी नहीं हो, लेजी हो। बिजी तो अच्छी बात है, जो व्यस्त रहता है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यस्त नहीं हो। अब अस्त व्यस्त हो तब समस्या आ रही है। आज लोग कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, पुराने समय से आज आपके पास में ज्यादा टाइम है। पुराने समय से पुराने लोगों के पास बहुत कम टाइम मिलता, सुबह से लेकर शाम तक घड़ी के बेल की तरह काम करते रहते, कहते नहीं, रसोई का आदि का सब। फिर भी इतना काम करने के बावजूद भी व्यवहार अच्छी तरह से निभाते थे, साधु संतों के आना, सगा संबंधी को जाना, सब कुछ है। और आज मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। घर में सदस्य कितने हैं, 4। एक तो लंदन में पढ़ता है, एक पिलानी में पढ़ता है। घर में सदस्य 2, एक इस कमरे में, एक इस कमरे में। बुलाना भी है तो आवाज देकर नहीं, घंटी, ये मोबाइल ऐसे, हेलो आ जाओ बाहर, बोलो आप। फिर भी आप कहते बिजी बिजी बिजी, समझ नहीं क्या काम है।
और 3-3 4-4 तो घर में काम वाले मिल जाएंगे। एक घर में हमने देखा सदस्य तो 2 और रसोई में काम करने वाले 4। अरे रसोई में काम करने वाले 4 और एक्स्ट्रा तो फिर अलग छोड़ा। फिर भी बिजी बिजी समझ में नहीं आता है। तो बिजी नहीं है, मेरी भाषा में आप लेजी हो। आप लेजी हो इसलिए समस्या आ रही है। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति लेजी होगा, आलसी होगा, प्रमादी होगा, वो उतना ही दुखी होगा। आलस और प्रमाद में अंतर है, बहुत गहरी बात है। आलस बाह्य होता है, आलस बाह्य होता है और प्रमाद भीतरी होता है। आलस के उदाहरण के लिए संत आए हैं, हाँ मैं जाऊंगा 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 जाऊंगा, तो मेरा चले जाते बाबू आवन ताली बाजे, कहते नहीं, बस बाबू आवन ताली बाज जाऊंगा जाऊंगा, तो वो तो हो गया आलस। प्रमाद का मतलब इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती कि मैं महाराज के जाऊं, महाराज के जाऊं। कभी कभी हम प्रेरणा भी देते, महाराज आप कितनी प्रेरणा दे रहे हो, मेरा तो मन ही नहीं मानता है कि मैं आपके पास आऊं, मेरी इच्छा भी नहीं होती है। अब उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आलस और प्रमाद में, लेकिन साधना की दृष्टि से आलस में भी खतरा है और प्रमाद से भी खतरा है। इसलिए प्रमाद को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। प्रमाद को छोड़ना जरूरी है, लेकिन आप संसार की बातों में इतना प्रमाद नहीं करते हैं, तो धर्म की बातों में प्रमाद कर लेते हैं। माला फेरना है, समय करना है, भगवत वाणी सुनना है, दिन वाणी सुनना है, तो टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं। कभी कभी देखते हैं घड़ी प्रवचन का समय 10:15 का है या 10:30 का पूरा होने का, तो 2-3 मिनट भी यदि देरी हो जाती है, भाई सूचना देना है और उसके बाद में मंगल पाठ है, फिर भी बहनों के पास टाइम नहीं है, फटाफट उठकर चली जाती है और नीचे जाकर 15 मिनट सहेली से बात कर लेगी, वो मान्य है, वो मान्य है। लेकिन यहाँ मतलब कितने वो सजग है, कितने सजग है, क्या सजग है क्या परमाद, ये पता नहीं है। तो हम दूसरी बातों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, और थोड़ा यदि आत्मा में इंटरेस्ट ले ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। और आत्मा की चिंता कौन करेगा? जो पाप भीरू है, जागरूक है। धर्म का आदि बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है? जागरण है। धर्म का आदि बिंदु भी जागरण है और अंतिम बिंदु भी जागरण है। जब तक जागरण नहीं होगा, अप्रमत्तता नहीं होगी, चेतना का विकास नहीं होगा। हमारे गुणस्थान का नाम क्या है? परमत सहित गुणस्थान। क्या है? परमत सहित गुणस्थान। हम भी प्रमादी है, हम भी प्रमादी। क्यों? हमारे कर्म मौजूद है, कर्म मौजूद है, कषाय है मौजूद है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? प्रमाद से अप्रमाद की ओर जाना, भोग से योग की। हम भोगी नहीं है, योगी है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक बाबू, जब तक प्रमाद है तब तक चेतना का विकास नहीं हुआ, चेतना का विकास नहीं होगा। इसलिए प्रमाद को छोड़ना जरूरी है। हर प्रवृत्ति में प्रमाद रहता है तो आत्मा का विकास कैसे रहेगा? कभी कभी घर गृहस्थ के कार्य में भी प्रमाद हो जाता है, समय पर भोजन नहीं बनाते हैं तो भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक क्षेत्र की बात है, बहनों की किट्टी पार्टी चली थी, किट्टी पार्टी चलती ना, और वही घर में चली थी और पति आया कि भोजन, कभी रुको, अभी भोजन बना नहीं है। उसको गुस्सा आ गया, आदमी को गुस्सा आ गया, क्या ये किट्टी बात थी, भोजन समय पर नहीं है। तो उस महिला ने अपना इंसल्ट समझा कि मेरा अनादर किया है, मेरी बेइज्जती की है। आपको आश्चर्य होगा, सब महिलाओं के सामने तेल छिड़क दिया, पेट्रोल, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये क्यों हुआ? अरे उसको पता है पति आता है तो पहले वो काम जरूरी है, व्यवहार के नाते जागरूकता जरूरी है। ठीक है, दूसरी भी आप प्रवृत्ति करो, लेकिन कभी कभी ऐसा कलह हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाती, क्या ये जब तक प्रमाद रहता है, नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कभी अनर्थ हो जाता, अनर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है प्रमाद को छोड़ना जरूरी है। जब तक ये प्रमाद रहेगा तो आत्मा का विकास नहीं होगा। ऐसे फर्स्ट है मिथ्यात्व, दूसरा है अव्रत, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय। ये भी खतरनाक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है, मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद को आपने छोड़ दिया तो फिर कषाय भी इतना हावी नहीं रहेगा। क्यों? इन सब इनका संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे नेगेटिव भाव आता है, नेगेटिव भाव आता कब आता है? जब भीतर में गुस्सा होता है तब नेगेटिव भाव आता है, अहंकार होता है तब नेगेटिव भाव आता है। और मिथ्यात्व है ही नहीं, नेगेटिव भाव है ही नहीं है, तो कषाय बेचारा क्या करेगा? वो भी चुप हो जाएगा, वो भी चुप हो जाएगा। जैसे 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे खतरनाक होता है, और मोहनी कर्म को यदि वश में कर ले, सेनापति को वश में कर ले, तो बाकी के जवान हैं उनका कुछ नहीं चलेगा। तो वैसे ही मोहनी कर्म को वश में कर दिया तो सातवें कर्म धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भी क्या करना है?
पीछे वालों को सब वश में कर लो तो फिर कषाय का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जब तक कषाय है तब तक आत्मा का नुकसान भी है। कषाय का मतलब क्या? राग देश का उत्ताप, राग देश का उत्ताप। और जिसे आत्मा कषैली होती हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, उसका नाम कषाय है। और ये कषाय है 10वें गुणस्थान तक रहता है। कषाय पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक रहता है। तो कषाय को भी छोड़ना जरूरी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारे भीतर में कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, कितनी माया है, कितना लोभ है। और कभी कभी इस कषाय के कारण मतलब जो पारिवारिक जो संबंध है उनमें भी कटुता आ जाती है। और आज की सबसे ज्वलंत जो समस्या क्या है? वो ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, बस मैं झुकने वाली नहीं हूँ, तो तू झुकने वाली नहीं है तो मैं भी झुकने वाला नहीं हूँ। तो मैं छोड़कर जा रही हूँ, तो छोड़कर जा रही तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। मतलब आजकल मतलब ये जो भावना है वो कि तू तू मेरे को छोड़ा है तो मैं भी तुम्हारे को छोड़ रही हूँ, मेरे को भी कोई मिल जाएगा। ये क्यों होता? ईगो प्रॉब्लम। और आजकल एक पढ़ाई बहुत हो गई है। पढ़ाई खराब नहीं है, शिक्षा खराब नहीं है, तो शिक्षा के साथ में जो संस्कार होने चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सुसंस्कारों की कमी आ रही है, जिसके कारण घर परिवार में समस्याएं आ रही है। ऐसी बात नहीं पहले नहीं आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले इतनी समस्या नहीं आती थी। लाज भी थी, शर्म भी थी, डर भी था, भय भी था, परिवार का भी अपना मूल्य था। आज घर में परिवार भी सदस्य कितने बहुत थोड़े हैं, और उसमें भी जो दोनों जॉब करने वाले हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। और कोई नाराज मत होना। हाँ, मतलब जॉब करने वाले क्यों? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम कर्नाटक की यात्रा पर थे, घर में रुके, ऊपर नीचे अ, मकान मालिक से मैं बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुम दोनों ही जॉब करते हो तो समस्या नहीं आती है? तो समस्या आती तभी तो मैंने छोड़ा ही है। और एक जगह अब पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, दोनों नौकरी करते हैं। अब बच्चे होते हैं वो धाय माता के भरोसे, धाय माता के भरोसे। अब वो बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज छोड़कर जाती है। वो धाय माता इतनी होशियार निकलती है, घटिया घटिया तो इसको खिलाती है और बढ़िया अपने बेटों को खिला देती है। कौन देखता हुआ? देखने वाला कौन? देखने वाला कोई है नहीं। और एक दिन और मजे की बात है, तो वो धाय माता बच्चे के पास में भीख मंगा रही है, बच्चे के पास में भीख मंगा रही है। उधर से वो सेठानी उसकी मां निकलती है, और देखिए ये लड़का तो मेरा लग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? पता चला कि वो तो भीख मांग रहा है। तब उसकी आंखें खुली, चांदना हुआ कि ये पढ़ाई किस काम की, ये जॉब किस काम की। तो आवश्यकता है घर में भी शांति हो, संस्कार जरूरी है। आप कितनी शिक्षा प्राप्त करो, जॉब करो, कोई ठीक है संसारी जीव है, लेकिन मूल संस्कार जरूरी है। संस्कार नहीं होगा तो क्या होगा? संस्कारों के जागरण से व्यक्ति भाग्योदय, सर्वोदय, आत्मोदय को प्राप्त होता है। लेकिन ये सब क्यों समस्या आ रही है? ये ईगो प्रमुख, क्रोध, अहंकार, अहंकार, इतना अहंकार है। और तू कमा रहा है तो मैं भी कमा रही हूँ, तुम्हारे इतना पैकेज है, मेरे तुम्हारे से ज्यादा पैकेज है। कभी कि ये इसको लेकर भी झगड़ा हो जाता है। देख तुम्हारे तुम क्या है, 10 लाख है, मेरे 15 लाख है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो ईगो प्रबल। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देख मेरा बाप ने कितना दिया, मेरे बाप ने कितना दिया, मेरे बाप ने कितना दिया, देख मेरे बाप के कारण से ये बंगला बना है, तुम्हारे बाप ने क्या दिया। ये भी ये एक अहंकार। एक बार की बात है, रात को चोर चोरी करने के लिए आ गए, रात को चोर चोरी करने के लिए आ गए, तो कमरा में सब सोए हुए थे। और चोर जैसे ही आते तो नींद खुली पत्नी की, पत्नी ने अपने पति से कहा चोर आ गए, तो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे, अरे माल लेकर जा रहे हैं, मुझे पता है, अरे पकड़ो, पकड़ो, मेरा नहीं है, तुम्हारे बाप का माल है, मेरा मेरा माल थोड़ा ही है, तुम्हारा बाप का है। तो बाप को बोला। और ये क्यों हुआ? अहंकार के कारण। ज्यादा प्रदर्शन, ज्यादा दर्शन मतलब प्रदर्शन, और अपने आप को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना। कभी कभी देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बेचारा पति तो चुपचाप बैठा है, लेकिन ये भी कभी कभी ये अति हो जाता है तो समाज में विकृति आ जाती है, और फिर संबंधों में कटुता आ जाती है। क्यों? ईगो प्रबल। तो आज की ज्वलन समस्या, हम बार बार एक मुक्तव्य कहा करते हैं, हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, उनके द्वारा रचित है, आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है, आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है, और आज हर बहू सास से ज्यादा तमीजदार है। तो किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों? आज हर कली फूल से ज्यादा वजनदार है। छोटा बच्चा है वो भी बोलता है व्हाट इज ए नेम, और पिताजी को कहता है पिताजी साती बुद्धि न थी, आपको कुछ नहीं आता है, मेरे को कितना आता है। एक छोटा लड़का दादा को कहता है दादाजी आपको कुछ नहीं आता है,
मोबाइल कैसे चलाना मैं सब सिखा दूंगा, आ जाओ मेरे पास में। अब बोला आप सिखाना तो अच्छी बात है, मतलब वो उस दृष्टि से, लेकिन वो जिस तरीके से बोलता है, जिस भाषा में बोलता है, तो उस समय वो अहंकार झलकता है। अहंकार झलकता है तो वो अहंकार के कारण व्यक्ति का विकास रुक जाता है। कभी भी अहंकार मत करना। किस बात का हम अहंकार करें? आज है कल नहीं है, समझे नहीं? कब ये रूप चला जाए, कब ये संपदा चली जाए, पता नहीं है। आज हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जैसे ही बुढ़ापा आया तो रूप थोड़ा दूसरा हो जाता है। आज दोष में चल रहे हैं कि मेरे को किसी की गरज नहीं है, और शरीर में रोग हो गया तो गरज होती कि नहीं होती है? अरे गरज भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अहंकार किस बात का करे? हमारे महामना मंत्री मुनि मंगल स्वामी फरमाते थे साधुओं को, साधुओं किस बात का अहंकार करे? रोटी भी हमारे को मांगना है तो भी हाथ पसारना पड़ता, भाई रोटी है, मकान है, कपड़ा है, ये है, तो अहंकार किस बात का करे? और ये हमारा पैर कितनी बार बोर की गुटली में रूढ़ा है, कहते नहीं, बोर की गुटली बनकर कितनी बार ये पैरों में रूढ़ा है। अहंकार किस बात का करे? आज है और कल नहीं है, आज है कल नहीं, कभी भी अहंकार नहीं करना, कोई भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं कभी कभी मैं ये सब बहुत आ जाता है। मैं शब्द का कभी प्रयोग नहीं आना चाहिए। आई नहीं, बी शब्द का प्रयोग करो। आई में अहंकार है, बी में अहंकार नहीं, अपन तो होगा। और तू और मैं की लड़ाई आज की नहीं है, अनादिकाल की। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये तू मैं नुकसान हो जाता है। जैसे बकरी होती है, बकरा होता नहीं, वो मैं करता रहता है, मैं करता है। जो मैं करता है उसका गला काटा जाता है। मैना पक्षी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। आप घर में भी क्या है, कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं कि बाप मेरे साथ रहता है, क्या कहना, सासू मेरे साथ रहती, मेरा कोई रखने वाला नहीं, तो और कौन रखेगा? कोई रखेगा, दूसरा कौन रखेगा? कि मैं रखता हूँ, कोई रखने वाला नहीं है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता है, ये अहंकार है, अज्ञान है। होना ये चाहिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे माँ बाप मिले और मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। कोई शिष्य यदि कहता है कि गुरु मेरे साथ में रहते हैं, तो कितनी हल्की लगती है। मेरा सौभाग्य है ऐसे मुझे गुरु मिले हैं और उनकी सन्निधि में मुझे रहने का मौका मिल रहा है। अरे माँ बाप की कोई होड़ नहीं कर सकता है, सास ससुर की कोई होड़ नहीं कर सकता है। उन्होंने जितना खपाया है, अपने जीवन को तपाया है, आज हर व्यक्ति तपा नहीं सकता है, खपा नहीं सकता है। पुरानी महिला के बारे में हम सुनते हैं, कितना उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना श्रम किया है, और लास्ट में थोड़ी सेवा की आवश्यकता हुई और आप सब भाग जाते हैं, ये कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अहंकार अज्ञान के कारण होता है। इसलिए कभी भी भीतर में मैं का शब्द नहीं आना चाहिए, बी का शब्द आना चाहिए। हमने किया, हमने किया, हमने किया में तो मजा है, और मैंने किया सजा है। मैंने किया सजा है, ठीक है। व्यवहार में कोई बातचीत के गुरुदेव की कृपा, माता पिता, तो उस रूप में बोलोगे तो अहंकार नहीं झलकेगा। मैंने किया तो समझना चाहिए बस मैंने ही किया है। मैं तो करती रहती है, उसका मूल्य हो जाता है। इसलिए कषाय को छोड़ना, यह आश्रम का चौथा वेद है। और लास्ट जो आश्रम का पांचवा वेद है वो योग है। योग है वो 13 गुणस्थान तक रहता है, बाद में अयोगी हो जाता है। मन वचन काया, ये 3 योग है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति। मन से आदमी सोचता है, वचन से भी सोचता है, बोलता है, वचन से बोलता है, काया से चेष्टा करता है। तो मन में असंयम का भाव भी आता है, वचन में भी असंयम का भाव आता है, और काया में भी असंयम का भाव आता है, संयम का, दोनों ही भाव आते हैं। अशुभ है तो उस रूप में आएगा, शुभ है उस रूप में आएगा। लेकिन योग, जब तक योग है तब तक जीव की मुक्ति नहीं है। अयोगी बनेगा, 14वें गुणस्थान में आ गया, फिर जैसे गुणस्थान पूरा हुआ कर्मों का क्षय करेगा और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। तो ये मतलब आश्रम के मुख्य 5 भेद है। मतलब मिथ्या धारणा, गलत धारणा कह दो, या नेगेटिव भाव कह दो, आकांक्षा कह दो, अवेयरनेस, ये क्या लापरवाही कह दो, नेगलेक्ट कह दो, प्रमाद और कषाय, और उसके बाद में योग। ये इसको समझना जरूरी है। इसको जो समझ लेता है और संयम कर लेता है तो वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। कहते नहीं, खुशहाली का राज क्या है? संयम है। खुशहाली का राज क्या है? संयम है। यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है और घर में वातावरण अच्छा है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, तो समझना चाहिए कहीं न कहीं संयम का बीज है। क्यों? यदि घर का वातावरण नहीं है अच्छा, तो समझना चाहिए वहां संयम नहीं है, असंयम है। क्यों? वाणी का भी असंयम होता है, मन का भी असंयम होता है। कोई व्यक्ति गलत सोचता है, इसका नुकसान हो जाए, ये हो जाए, तो वो पाप लग गया। कटु वचन कोई बोलता है तो पाप हो गया। किसी की लात मारता है या
और कुछ करता है काया से तो नुकसान हो जाता है। इसलिए हर समय ये भावना भाव में योग का संयम करूं, कषाय का संयम करूं, भोग का संयम करूं, इंद्रियों का संयम करूं। 5 इंद्रियां, इनका संयम भी जरूरी है। क्यों? इनका संयम नहीं होगा तो चेतना का ऊर्ध्वारोहण नहीं होगा, चेतना का विकास नहीं होगा। सुनते हैं, सुनना कोई बुरी बात नहीं है, देखना बुरी बात नहीं है, खाना बुरी बात नहीं है, तो ये क्या स्पर्श करना बुरी बात नहीं है, सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है? राग देश। राग देश सुन लिया, आपने सुना, उसमें राग देश का भाव आ गया तो कर्मों का बंधन हो गया, असंयम हो गया। देखा आपने, विकार की दृष्टि से देखा, विकृति की दृष्टि से देखा तो ये पाप लग गया। तो जैसे सूंगा, आहा क्या आनंद आ रहा है। कभी आप बगीचे में जाते हैं ना, बगीचे में फूल सूंघते, आहा ऐसा फूल तो मैंने कभी नहीं सूंघा, मजा आ गया। तो 2 मिनट 5 मिनट तक उसके ऊपर राग आया, ये कर्मों का बंधन हो गया। भोजन करते हैं और भोजन में भी आप बहुत प्रशंसा करते हैं, आहा क्या भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो हर व्यक्ति बना ही नहीं सकता, तुमने कितना शानदार भोजन बनाया है। बस ये प्रशंसा होगी तो कर्मों का बंधन हो जाता है। ठीक है, आप संसारी जीव है, आपको थोड़ी प्रशंसा तो करनी पड़ती है। प्रशंसा नहीं करते महाराज तो फिर माल पानी मिलता नहीं है। हाँ, थोड़ी प्रशंसा तो करनी पड़ती है। प्रशंसा ठीक है, आप संसारी जीव है, स्वभाव ये होता ही है, लेकिन ऐसी प्रशंसा मत करो जिससे कर्मों का बंधन। यदि यथार्थ गुणों की प्रशंसा करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप झूठी प्रशंसा करते हैं, उसको राजी रखने की प्रशंसा करते हैं, वो संयम का भाव नहीं, वो असंयम का भाव होता है। तो इंद्रियों का संयम भी जरूरी है, खाने में भी संयम जरूरी है। तो लोग वो ऐसे होते हैं भोजन भट्ट, भोजन भट्ट होते हैं। एक व्यक्ति ने खूब भोजन किया, इतना भोजन किया तो पेट उसका दर्द करने लगा, आफरा आने लग गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये पेट मरोड़ा दे रहा, आफरा आ रहा है, श्वास भी नहीं ले रहा हूँ। तो डॉक्टर ने देखा कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो एक गोली ले लेना, एक गोली ले लेना तो तुम्हारा आफरा दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब गोली की जगह होती तो 2 रसगुल्ला खाता। मतलब कितनी आसक्ति है। अरे मतलब प्राण निकल रहे हैं, श्वास नहीं लिया जा रहा है, फिर भी आसक्ति आसक्ति आसक्ति। ये वापिस बंगाल का संदेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा नहीं, नहीं। क्यों आसक्ति है? ये स्वाद का भाव है असंयम, जहाँ आसक्ति है असंयम है, जहाँ स्वाद है असंयम है। और इसलिए साधु और स्वादु, दो शब्द नहीं, साधु और स्वादु। साधु संयम का भाव रखने वाला होगा, और साधु होगा तो वह संयम नहीं असंयम का भाव होगा। तो इसलिए जरूरी है हम 5 आश्रम का संयम करें, और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। और साथ में योग का संयम करे, भोग का संयम करे, और इंद्रियों का संयम करे, विषय का संयम करे, कषाय का संयम करे। शब्द रूप रस में उलझो मत, जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रश्न खड़ा हुआ कि मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या है? एकमात्र आधार है संयम। संयम के कारण ही मनुष्य का मूल्य है। क्यों? संयम ही एक ऐसा, यदि हम और आगे बढ़े, एक तो संयम हो गया आहार का, इंद्रियों का, ये संयम हो गया। एक संयम का मतलब चारित्र होता है, एक संयम का मतलब चारित्र होता है। यदि चारित्र आ गया, साधुपना आ गया, और वो कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का जो आधार है वो संयम है। निष्पर शासन फिर अनुशासन। गुरुदेव तुलसी फरमाते नहीं, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम करो जीवन, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम करो जीवन, नियम से बोलो कि प्यारे संयम करो जीवन। जितना ज्यादा संयम, मन का, वचन का, काया का, हाथ का संयम, पैर का संयम, हर चीज का संयम। कुछ ऐसे लोग होते हैं हाथ से पैर से हिलाते, हाथ को पैर को हिलाते रहते, अनावश्यक। एक तो योगासन करते हैं वो अलग बात है, एक अनावश्यक हाथ पैर हिलाते रहते हैं। एक बच्चा जा रहा, उसके चांटा मार दिया, क्यों मारा? मेरे को मजा आ रहा है, तुम्हारे को मजा आ रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। ये संयम हो गया। हमारे जो बड़े संत हुए भिक्षु स्वामी, 13 के पहले आचार्य हुए भिक्षु स्वामी है, तो वो गृहस्थ जीवन में थे। तो उनके जो काका थे पेमो जी, वो उनको बुलाते, भिकन इधर आ, भिकन इधर आ, भिकन इधर आ। आते, काका जी बुला रहे तो आना तो है ही है, और रोजाना ठोला मारते, रोजाना। ये असंयम है, असंयम है, रोजाना ठोला मारते। भिक्षु सामने सोचा कि रोजाना मार कौन खाएगा? काका है तो काका की जगह, काका है तो भतीजा मार खाने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। एक दिन क्या किया, पुराने समय में पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, साफा पगड़ी। आजकल साफा पगड़ी वाले तो वैसे नजर ही नहीं आते हैं, कोई होली दिवाली नजर आते हैं। टोपी वाले बैठे हमारे हैं, हाँ पटावली जी बैठे टोपी वाले तो।
देखिए ना, अब उसने वो पगड़ी और कांटा होते नहीं, नुकीले कांटा, और जगह 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 कांटा लगा दिया। विकर्ण, हाँ काका जी फरमाओ। बोल आया, आप देखा ताव देखा, रोजाना की भांति ठोला मार दिया। जैसे ठोला मारा, दर्द हुआ, कांटा चुभा, क्या किया? खास बात नहीं है, चमत्कार को नमस्कार। हाँ, तो उसके बाद में अकल आ गई ठिकाना, अकल ठिकाना आ गई। रोजाना कौन माने, ये भी असंयम है, ये भी असंयम है। आप यदि कभी कोई बच्चे को कभी कभी देख रहे हैं इतने जोर से मारते बेचारे के, आपने तो वो लाड से मारा होगा, कुछ मारा, आपने तो लाड से मारा, उसका तो बेचारा का गाड़ निकल जाता है, अभी कमजोर होता है, इसलिए बहुत सावधान रखना। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संयम की यात्रा करो। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति सुखी होगा, आनंद में रहेगा, शांति में रहेगा। हर प्रवृत्ति में संयम का भाव रखो, और खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, रहने में, कहने में, हर बात में संयम। भगवान महावीर ने कितना संयम किया, जिसका परिणाम है केवल ज्ञान हो गया। और भी एक नहीं अनेक ऐसे साधु संत हुए हैं, अनेक श्रावक भी ऐसे हुए हैं जिनके जिनमें इतना संयम था। रूपचंदी सेठिया का आपने नाम सुना होगा, रूपचंदी सेठिया का मतलब 45 तोड़ा पानी से वो स्नान करते थे। बोलो आप, आज तो 45 तोड़ा कितना होता है, मतलब वो थोड़ा हाथ भी, जब आप हाथ धोते नहीं वैसलीन में, तो कितना पानी गिरा देते हैं, ये असंयम है। मतलब पर्यावरण को दूषित करने का मतलब ये है आपके भीतर में असंयम है। ये जितना भी खनिज पदार्थों का दोहन होता है, वनों की कटाई होती है, ये सब असंयम है, असंयम है। फिर आप कहते हैं बरसात होती नहीं है, अतिवृष्टि अनावृष्टि जो हो रही है, इसके पीछे एक कारण यदि हम कहें तो ये असंयम है। आज मतलब आदमी को आवश्यकता तो इतनी है, लेकिन आकांक्षा, आकांक्षा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इच्छा आकाश के समान अनंत है, इसलिए आवश्यकताओं में कमी करने वाला व्यक्ति संयमी होता है, सुखी होता है। तो जो व्यक्ति संयम की साधना करता है वो हर हर क्षेत्र में प्रगति करता है। तो मैं इतना ही भाई बहनों को कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो हमेशा खुशहाली के साथ रहे, प्रसन्नता के साथ रहे। और खुशहाली और प्रसन्नता का भाव कब होगा, तो जीवन में संयम का भाव होगा। दुख से छुटकारा पाना तो बार बार भावना बात संयम संयम संयम। इसी आशा के साथ ओम आनंद। हाँ।